हेलो। हेलो। जी पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहे हैं? आप कौन? जी मैं रिजवान बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जी मुझे आपसे कुछ पूछना था, थोड़ा वक्त मिल सकता है? बताइए। मुझे ये पूछना था, ये वेद का मंत्र था अथर्ववेद का, इसका सुन रहे हैं? खूब हेलो। सुन रहा हूँ। जी जी, अथर्ववेद है इसका। इसका 12वां कांड है, सूत्र नंबर 5 है और मंत्र नंबर 62 था। तो ये अपने पंडित श्यामकरण दास जो है ना, ये इनका भावार्थ है और इन्होंने इसका भाषाभ्यास किया। इसमें वो लिख रहे हैं कि तू वेद निंदक को चीर डाल, फाड़ डाल, काट दे, जला दे, भस्म कर दे। तो ये इसका मैं समझना चाहता हूँ आपसे, इसका मीनिंग असल क्या है? वेद निंदक से मुराद क्या है और उसको किस तरह जला दिया जाए, काट डाला जाए, भस्म कर दिया जाए? तो इस बारे में थोड़ा आप मुझे वजाहत कर सकते हैं? इसको बिल्कुल बता दूंगा, पर इसको आपने समझा पहले कभी कि जो गैर मुस्लिम है उसको कत्ल करो? नहीं नहीं, ये आप बताएंगे तो मैं उसके बारे में मैं वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ जी जी, कि मुझे ये बताइए आप इसका जवाब देंगे या नहीं, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, पहले तो अपनी सुन लो। आप मुझे सुना दिए, मेरी सुन नहीं रहे हो। ठीक है, बोलिए आप। गैर मुस्लिमों को कत्ल करो या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। एक दो जगह नहीं, ऐसे 50 जगह दे दूंगा जी जी, कि आप मुसलमानों को उभारो गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने के लिए। आप 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। ये फरमाने इलाही है। जी जी, ठीक है। तो ये गैर मुस्लिम कौन है? तो गैर मुस्लिम वो हैं जो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं। नहीं मानता, सुनो, ठीक इसकी है। कंडीशन क्या है? लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मदीना में बहुत सारे यहूदी थे, मुसलमानों के कब्जे के बाद भी यहूदी थे, वहाँ रहते थे। क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने इस आयत पर अमल करते हुए फौरन हमला कर दिया हो? इसकी एक कंडीशन है, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो पेश किया है आप वो बताइए। मैंने जो पूछा वो बहुत भाई मेरा, मैं समझ गया हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैंने जो पूछा उसका आप बताइए ना पहले। इसका शान नुज़ूल मैं बोल रहा हूँ, इसका शान, भाई मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो ना पहले। जी आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैंने जो पूछा उसका आप जवाब कब देंगे? कि अभी दूंगा, कैसी है कि अभी दूंगा। धैर्य धारण करो, अरे धैर्य धारण करो तो अभी दूंगा। आप वेद पर बातें क्यों नहीं करते, मुझे इतना बता दीजिए। मैं वेद पर ही बात करूंगा, मैं वेद पर ही बात करूंगा। तो आपने आयत धारण पढ़ी है, वेद की है वो? आपने जो आयत पढ़ी है, कुरान बोल करके सुना रहा हूँ, वेद की कैसे हो जाएगी? तो फिर कैसे आप करें कि मैं वेद पर बात करूंगा जब आप कुरान की बात कर रहे हैं? करने कहाँ दे लो भाई। अच्छा कौन सा वेद का है बताओ? मैंने कहा अथर्ववेद। अथर्ववेद, एक मिनट, सूत्र नंबर 5 मंत्र नंबर 62, आप निकालिए। अथर्ववेद का स्पेलिंग बताओ। अथर्ववेद का स्पेलिंग बताओ। काहे में जानना चाहते? हिंदी में जानना चाहते, इंग्लिश में जानना हिंदी में हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो। बोलो। एक बात बताइए, अगर मैंने बोल दिया तो फिर आप मुझे इसका पूरा मीनिंग बताएंगे ना? भाई मेरा, मैं पूरा जवाब दे करके ही रुकूंगा। मैं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ ना। ठीक है ना? अथर्ववेद बताना है ना? अथर्ववेद का स्पेलिंग बता। अथर्ववेद कौन कौन अक्षर लगाए हैं? स्पेलिंग ना? अथर्ववेद लिखने में कौन कौन से हुर्फ लगे हैं वो बोलो। हाँ बता रहा हूँ ना। इसके अंदर आ है, जिसको हम छोटा आ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद था है, और था को हम आधे रा से जोड़ेंगे, उसको कहते हैं थर्व, अथर्व। उसके बाद एक वा है, उसके बाद वा पे एक ही मात्रा वे, अथर्व वे। फिर इसके बाद दा है, अथर्व वेद इसको कहते हैं। अच्छा, पहला लेटर आ है ना? जी जी हाँ। छोटा आ किसको कहते हैं? एक छोटा आ होता है, एक बड़ा होता है। ये इसका संबंध किससे है? इसको क्या कहा गया है? आ को आपने कहा था कि आप इसका स्पेलिंग बोलेंगे तो आप जवाब देंगे अंदर,
तो अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे गुरुजी भी नहीं बता पाएंगे स्वर कहाँ है, स्वर का ताल्लुक कहाँ से है, स्वर किसको बोला गया है, वो 7 जन्म में भी नहीं। तुम तो जन्म मानते नहीं हो, ले आओ किसी जो जानने वाला नहीं, इसी तो तुम सुनना नहीं चाहते हो। घुमा के देखिए, काम नहीं चलने वाला। घुमा के नहीं, ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल मैं अभी डालूंगा, मैं बिल्कुल अभी डालूंगा। सबसे पहले मैं ही सुनूंगा। तुम लोग जानते ही नहीं हो इस चीज को। वहाँ पर जो किसको मारो क्या, जो वेद निंदक है, वेद निंदक कौन है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप उससे मुराद क्या है? वही अभी सुप्रीम कोर्ट के राय को जो ना मानेगा उसको क्या करेंगे वो? सुप्रीम कोर्ट का राय जो होगा, आप ये कहना चाहते हैं वेद जो है सुप्रीम कोर्ट का कानून, वेद सुप्रीम पावर है, वेद सुप्रीम कोर्ट है। ये होश तुम्हें थोड़ी है, तुम थोड़ी जान पाओगे। तो मतलब जो वेद को नहीं मानता उसके बारे में लिखा हुआ है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ कोई मुसलमान को मारो ये नहीं लिखा, कोई ईसाइयों को मारो ये नहीं लिखा, लेकिन कुरान सबको मारो ना, जो भी वेद को न माने सबको मारो, यही लिखा हुआ है। वही मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, जो वेद निंदक है, असुरों को मारो, असामाजिक तत्वों को मारो। वेद निंदक की मुराद क्या है? वेद निंदक की माने जो वेद नहीं मानता है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो वेद की निंदा करता है उसको अगर कोई शख्स मारता है तो जो मार रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं आप, कि वो सही कर रहा है, वो अगले जन्म में क्या पैदा होगा? अगले जन्म में क्या पैदा होगा, वो उसका एक जन्म थोड़ा ही हो रहा है, वो तो जन्मांतरों से आ रहा है, उसका प्रारब्ध आकर के जुड़ेगा, वो कहाँ क्या बनेगा वो तो आगे की बात है। जैसे अगर किसी को कोई शख्स मारता है, आप जन्म मानते नहीं हो, आप जन्म मानते नहीं हो। सवाल किया है, मैं मानता आप जन्म मानते नहीं हो तो फिर आपको अगले जन्म से कहाँ से याद आ गया कि अगले जन्म में क्या होगा? तो आप मुझसे सवाल करते, आप मानते हैं इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है ना। नहीं, मैं वही तो बोलो, जब आप मानते नहीं हो उस चीज को तो फिर आप मानते हैं ना। लेकिन इसका जवाब से क्या मतलब है? इसके जवाब से ये मतलब है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसान को अगर कोई मार दे तो उसका क्या गुनाह है आपके धर्म में? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मारने के लिए गाय को मारना पाप है, लेकिन गाय मारने वाले को मारना पाप है। वैदिक हिंसा न होती। जी जी। तो ये वेद निंदक जो इसमें तालीम वेद दे रहा है कि वेद निंदक को मार डालो, जला दो। बिल्कुल। तो क्या मतलब वेद निंदक से मुराद क्या है? वही तो मैं मतलब बोल रहा हूँ, आप सुन कहाँ रहे हो? जी बताइए। आप सुन नहीं रहे हो, आप अपना भाजे जा रहे हो। जब स्वर 14 खानदान मिल करके नहीं बता पाओगे। नहीं, इंशाल्लाह एक ही काफी है, लेकिन पहले आप बताइए वेद निंदक किसे कहते हैं? इंशाल्लाह क्या है भाई? आपसे मैंने सवाल इंशाल्लाह पे किया है या वेद निंदक पे किया, पहले ये बता दें आप। मैं बोल रहा हूँ, तुम आप बीच में घुस रहे हो। इंशाल्लाह कहाँ से आ जाएगा? इंशाल्लाह है क्या? मैंने पहला सवाल किया तो आप 100 रुपए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो अक्षर वेद का जो पहला लेटर है, जो अक्षर बना है, इसी को ही नहीं जानते तो वेद क्या पढ़ोगे? मैं एक ही सवाल पे हूँ, आप अब तक 3 सवाल कर चुके हैं। आप पहले सवाल का ही जवाब ये दिया जा रहा है। एक ही सवाल का ही जवाब ये दिया जा रहा है। सवाल के अंदर स्वर नहीं जानते हो तो वेद क्या पढ़ोगे? खाक। तो आप स्वर समझा देना, वेद निंदक से मुराद क्या है? पहले स्वर पढ़ो, फिर स्वर किसको बोला गया जानो, उसको जानो। अच्छा, यूट्यूब में वीडियो लगा हुआ है मेरा, सुनो पहले। पंडित क्षेमकरण दास को स्वर नहीं पता थे जो उन्होंने वेद निंदक लिखा है वहाँ पर? अरे वो तो ठीक लिखा है, वो तो फिर वही तो मतलब पूछ रहा हूँ ना, उसी का मैं वेद निंदक से मतलब। अरे भाई मेरा, मैं ये बोल तो रहा हूँ, उसी का ही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो सुप्रीम ऑर्डर है। हाँ। जो वेद की निंदा करे, जो वेद न माने, वेद को ना माने उसको आप काबिल कत्ल है ना। हाँ चलिए ठीक है, बस इतना ही मुझे पूछना था, शुक्रिया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बस मुझे इतना ही पूछना था कि जो वेद को नहीं मानते, आपका धर्म यही कहता है उसको काट डालो, छील डालो, फाड़ डालो, जला दो, भस्म कर दो, है ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, बस शुक्रिया। लेकिन वेद में ये नहीं बोला, वेद में कुरान जैसा ये नहीं बोला कि मुसलमानों को